नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बेंगलुरु में आयोजित होगी नेशनल टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड प्रतियोगिता। हरियाणा के राज्यपाल ने खिलाड़ियों को दी 5 लाख रुपए देने की घोषणा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंच रही करनाल। यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। ट्यूनिंग ग्रुप ने 10 जनवरी को करनाल में बुलाई प्रदेश स्तरीय मीटिंग। किसानों ने की गन्ने के रेट बढ़ाने के लिए बड़े आंदोलन करने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज 9 से 13 जनवरी 2023 को बेंगलुरु में आयोजित होने वाली नेशनल टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहले क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन हरियाणा के खिलाड़ियों से मुलाकात कर उन्हें आशीर्वाद दिया। राज्यपाल ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और 5 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। इस टीम में क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन हरियाणा की सभी सदस्य गर्ल्स खिलाड़ी शामिल थी। राज्यपाल ने कहा कि सभी खिलाड़ियों से बातचीत की और कहा कि वे पूरे हौसले और विश्वास के साथ टूर्नामेंट में भाग लें, इससे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सभी खिलाड़ी अपने खेल में निरंतरता बनाए रखें। घरोंडा में नेशनल हाईवे 44 पर सरकारी स्कूल के प्लेग्राउंड में ऑडिटोरियम का निर्माण कार्य 3 महीनों में पूरा हो जाएगा। ऑडिटोरियम के निर्माण पर करीब 3 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 398 सीट की क्षमता वाले ऑडिटोरियम में बड़े बड़े आयोजन हो सकेंगे। इस तरह के ऑडिटोरियम की डिमांड कई दशकों से थी, जिस पर विधायक हरविंदर कल्याण ने संज्ञान लिया और विधायक के प्रयासों से ऑडिटोरियम का कार्य शुरू करवाया गया। निशांत जी, क्या कुछ प्रोग्रेस है जो ऑडिटोरियम घरोंडा में बनाया जा रहा है? घरोंडा वासियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है जो हमारे माननीय विधायक हरविंदर कल्याण जी ने जो एक अच्छी सौगात दी है जी। इसमें अब हमारा काम जो प्रगति में चल रहा है और विद इन 3 मंथ ये कार्य पूरा कर दिया जाएगा। जी जी, काम स्पीड पर है। तो कितना पहले मल्टीपर्पज बनाया जाना था, ये दोबारा ऑडिटोरियम में कन्वर्ट किया, क्या कारण रहे इसके? पहले मल्टीपर्पज की तरह बनाया गया था कि उसके अंदर बच्चे बैडमिंटन हॉल की तरह यूज भी कर सके और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है बच्चों के वो भी इसके अंदर कराए जा सके। लेकिन बाद में इसमें कुछ तब्दीली की गई है विभाग द्वारा भी जी और माननीय विधायक साहब के जी अनुसार कि इसके अंदर हमें इसको फुली एज ए ऑडिटोरियम की तरह इसका यूज किया जाना चाहिए। जी जी। तो पहले कितने का बढ़ाई गई है? पहले इसमें सीटिंग कैपेसिटी जो कम थी उसको बढ़ा दिया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा करनाल पहुंच रही है। यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। ऐसे में हर कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत के लिए अपने अपने तरीके से स्वागत की तैयारियों में जुटा हुआ है। मेरठ रोड स्थित सीताराम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता जीतराम कश्यप और अरुण पंजाबी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इतिहास रच रही है। हरियाणा में हर जिले में यात्रा के प्रति लोगों का जोश देखने को मिल रहा है। इस यात्रा से अब तक यह स्पष्ट हो गया है कि हरियाणा की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा देश में आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है। आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि राहुल गांधी जी जो कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा निकाली हुई है, जिसमें वो लगातार कन्याकुमारी से पैदल चल रहे हैं और उस यात्रा के अंदर आपने देखा कि उन्होंने विभिन्न प्रकार के लोगों से और संपर्क साधा है। जितना उन्होंने सड़क पर चलकर लोगों से मुलाकात की है, उतना ही उनका एक्सपीरियंस जो लोगों से देश के प्रति भी और लोगों के प्रति भी उनका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बड़ा है। और उन्होंने अपने एक भाषण में भी कहा कि भी जब से मैंने पैदल यात्रा शुरू की है तो मुझे पता चला भी देश के अंदर किस प्रकार की समस्याएं जो लोकल लेवल की होती हैं वो किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, किस प्रकार लोगों के बीच में जो परेशानियां आती हैं वो किस प्रकार की हैं। तो मुझे ये पैदल यात्रा करने से, लोगों के साथ जुड़ने से काफ़ी कुछ नया देखने को और सुनने को मिला है। और जिसके लिए उन्होंने नेताओं को भी कहा है कि अभी वो भी आने वाले दिनों में जब सरकार कांग्रेस की बनेगी और जहां सरकार कांग्रेस की है तो वहां इसी तरीके से लोगों के बीच में पैदल यात्राएं निकाल के
गाँव में, शहर में उनके साथ बैठ के उनके संवाद को सुन के उनकी जो परेशानियां उनको हल करने की कोशिश करें। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में मिनी जंतर मंतर कहे जाने वाले बीके चौक पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह को महिला कोच के साथ किए अभद्र व्यवहार मामले में बचाने के भी आरोप लगाए। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और बीजेपी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा फेल साबित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाती है, उसका असली चाल चरित्र और चेहरा हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने जो हरकत करी है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जिस तरीके से एक लड़की के साथ जघन्य अपराध करने का काम किया है। आज से 5-6 साल पहले याद होगा आप लोगों को, कांग्रेस की सरकार थी और उसी दिल्ली में बहनों की अस्मिता लूटी गई। एक बस के अंदर गैंगरेप किया गया था जिसका अंजाम हुआ कि आज कांग्रेस शून्य पे जाके खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी वालों, महिलाओं की ताकत को आप देखो, उनकी ताकत को समझो। अगर आपने इन दोनों नेताओं पे अगर कार्रवाई नहीं कर सकते कार्रवाई, तो इस देश की जनता आपको कांग्रेस की तरह उसी तरीके से जीरो पर ले जाके खड़ा कर देगी। नहीं तो जल्द से जल्द अपने इन दोनों नेताओं को गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालो। आम आदमी पार्टी आज फरीदाबाद की इकाई रोड पे महिलाओं के सम्मान के लिए उतरी है। कल संसद में इस पे हंगामा होगा, दिल्ली विधानसभा में हंगामा होगा, आप देखिए पंजाब में हंगामा होगा। मकर संक्रांति के दिन नवीन जय हिंद रोहतक में एक अनोखे तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। 14 जनवरी को बेरोजगार युवाओं को दूल्हा बनाकर उनकी बारात निकाली जाएगी और भाजपा के राज्य कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं की बारात का न्योता देने के लिए नवीन जय हिंद करनाल पहुंचे, सरकार पर जमकर निशाना साधा। नवीन जय हिंद ने कहा कि प्रदेश में पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा सड़कों पर धक्के खा रहा है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। 14 जनवरी को सरकार के खिलाफ बेरोजगार युवाओं की बारात निकालकर सरकार को जगाने का प्रयास किया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन सभी बेरोजगार युवा मानसरोवर पार्क में एकत्रित होंगे और भाजपा के राज्य कार्यालय के बाहर रोष जताया जाएगा। बेरोजगारों की बारात है और 14 जनवरी को शनिवार को रोहतक के बीजेपी कार्यालय पर यह बारात जाएगी और इसके लिए करनाल में आज हम न्योता देने के लिए आए थे। सर, लगातार अगर बात की जाए तो संदीप सिंह वाला मामला काफी गर्माता जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? संदीप सिंह की बात जहाँ तक ये है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए उनका और हाईकोर्ट के जज उनसे मेरे ख्याल में जांच करवानी चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच होगी और तो कोई तरीका मुझे लगता नहीं है इसमें। कुटाला गांव के जो लोग यहाँ पर बैठे उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी, आप भी समर्थन देने गए थे, उसके बाद विवाद भी काफी हुआ था, उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है इससे दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती कि जिस चौटाला गांव देवलाल जी का गांव और उसके 5 सदस्य आज भी विधानसभा में, उसके बावजूद वहां डॉक्टरों की कमी की वजह से बच्चे 400 के करीब बच्चे मर गए। इससे पे मेरे को लगता है कि इन सबको इतने शर्म आनी चाहिए कि कहीं कुआं जोड़ दे के डूब के मर जाना चाहिए। फरीदाबाद में मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गए युवक की मेडिकल स्टोर पर ही मौत हो गई। मौत की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गया युवक चंद मिनटों में ही मौत के आगोश में समा गया। ये घटना फरीदाबाद के सेक्टर 23 संजय कॉलोनी 33 फुट रोड की है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। जानकारी मुताबिक मृतक एटा कार रहने वाला था। हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी न करने को लेकर भारतीय किसान यूनियन चुडुनी ग्रुप के सदस्यों ने करनाल सहकारी शुगर मिल परिसर में दोपहर 12 से 2 तक धरना प्रदर्शन किया। धरने प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने तौल कांटे को बंद कर दिया, जिसके चलते किसानों का गन्ना पिराई के लिए मिल में नहीं पहुंचा। धरना प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन चुडुनी ग्रुप के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से गन्ने की कीमतों को तुरंत प्रभाव से बढ़ाने की भी मांग की। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि आने वाले 5 दिन तक भारतीय किसान यूनियन के सदस्य शुगर मिल गेट के बाहर बैठकर अपनी मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन करेंगे। अगर फिर भी सरकार गन्ने की फसल का रेट नहीं बढ़ाती तो चुडुनी ग्रुप ने 10 जनवरी को करनाल में प्रदेश स्तरीय मीटिंग बुलाई है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडुनी गन्ने के रेट को बढ़ाने के लिए बड़े आंदोलन करने की घोषणा कर सकते हैं। आज का पहले तो कारण ये है जी कि हम पिछले 2.5-3 महीने से गन्ने के रेट की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। आस पड़ोस के स्टेट में वो रेट बढ़ चुके हैं, हमारी स्टेट ऐसी है जिसमें रेट नहीं बढ़ा, जबकि किसान इस बार इतने ज़्यादा नुकसान में है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दवाइयाँ महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, बिजली पानी महंगा हो गया, मजदूरी महंगी हो गई। इन सब के बाद भी गन्ने का रेट वही का वही है और
सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बीमारी का प्रकोप इतने रहे खेतों में कि किसानों का जो खर्च था वो 3 से 4 गुना बढ़ गया और गन्ने की निकासी जो है बहुत कम निकल रही है। ऐसे में किसान का फांसी लेने का भी बहुत पक्का हो गया। क्या चाहते हो आप? क्या डिमांड है आपकी सरकार से? हमारी डिमांड यही है कि कम से कम 450 रुपये का प्रति क्विंटल भाव हमें दिया जाए और हमारा आज का प्रोग्राम जो है 2 घंटे धरना है कांडे पे हर मिल के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर। हरियाणा में गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। किसानों ने प्रदेश की सभी शुगर मिलों में 2 घंटे के लिए गन्ने की सप्लाई रोक दी। शुगर मिलों के बाहर प्रदर्शन किया और अब चेतावनी दी कि अगर 9 जनवरी तक कोई भी हल नहीं निकला तो 10 जनवरी को करनाल में महापंचायत करके शुगर मिलों की तालाबंदी अथवा जीटी रोड जाम करने जैसे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यमुनानगर में भी सरस्वती शुगर मिल में भारी संख्या में किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने 2 घंटे के लिए गन्ने की सप्लाई और तौल बंद करवा दिया। किसानों ने यहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग की। लंबे समय से किसान गन्ने के रेट की मांग कर रहे हैं और धरने दे रहे हैं। आज पूरे हरियाणा के जितने भी शुगर मिल हैं सांकेतिक रूप पर उनके 2 घंटे के लिए कांटे बंद किए जाएंगे, तौल बंद किया जाएगा और लगातार आज 5 तारीख से 9 तारीख तक किसानों के धरने चलेंगे मिल पर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। उसके बाद 10 तारीख को एक बड़ी महापंचायत करनाल की अनाज मंडी में होगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा, चाहे तो जीटी रोड को जाम करने का हो या इन शुगर मिलों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का हो। तो आज सांकेतिक रूप का प्रदर्शन है, 2 घंटे के लिए हम यहाँ कांडों पर बैठेंगे। कालका के गांधी चौक में सड़क के बीच में पड़े गड्ढों के बारे में स्थानीय लोगों ने मिलकर इसे ठीक करने की आवाज उठाई। इसमें विशेषकर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। समाजसेवी सुरेंद्र चौहान, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं जिलाध्यक्ष आवाम जिला पंचकुला ने बताया कि नगर परिषद चुनावों के बाद सड़क टूटने के कारण यहाँ गड्ढा हो गया था, जिसके बारे में उन्होंने अनेकों समाचार पत्रों में इसे ठीक करवाने के लिए आवाज उठाई थी और इनके 3-4 दिन बाद यह बना भी दिया गया था, लेकिन ठीक से ना बन पाने के कारण इसे तोड़ दिया गया। उसके बाद कांग्रेस शिष्टमंडल ने एसडीएम कालका से मीटिंग के दौरान इसे ठीक करवाने की बात रखी, जिसे जल्द फिर से बना दिया गया, लेकिन बरसात के मौसम में सड़क में पानी जमा होने के कारण ये फिर तोड़ दिया गया। इसके अलावा समाज के अन्य समाज सेवियों ने भी इसके बारे में आवाज उठाई। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।